विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस प्रतिवर्ष 7 जुलाई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यूनेस्को के सदस्य देशों के नेतृत्व में एक घोषणा के बाद यह दिन मनाया जाता है। विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस शांति को बढ़ावा देने और बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देने हेतु किस्वाहिली भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। किस्वाहिली भाषा अफ्रीकी और उप-सहारा अफ्रीका में व्यापक रूप से बोली जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा डी 7 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 2, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसे दिया गया है? ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी प्रहलाद सिंह पटेल। तो दोस्तों, मुख्तार अब्बास नकवी के पद से इस्तीफे के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है? ऑप्शन ए सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी इस्पात मंत्रालय, ऑप्शन सी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी जनजातीय मंत्रालय। तो दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का प्रभार दे दिया गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। वे मार्च 2020 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इसका आंसर होगा बी इस्पात मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उपाध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी अनिल अग्निहोत्री, ऑप्शन सी संजीव पुरी, ऑप्शन डी दिनेश राय। तो दोस्तों, ITC के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उपाध्यक्ष चुना गया है। CII ने कहा कि संजीव CII राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं और उन्होंने उद्योग परिसंघ में कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सी, यानी कि संजीव पुरी। क्वेश्चन नंबर 5, सरकार ने हरियाणा को गौतम बुद्ध नगर यूपी में आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने हेतु कितने करोड़ रुपयों की सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका देखिए, सरकार ने हरियाणा को गौतम बुद्ध नगर यूपी में आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए 2415 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी है। भारतमाला परियोजना के तहत यह सड़क DND फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास KMP लिंक से जेवर हवाई अड्डे को जोड़ेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्वीट में कहा कि 1.42 किलोमीटर लंबी इस सड़क को हाइब्रिड एन्युटी वार्षिकी मॉडल पर बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? ऑप्शन के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले, तभी विकास संवेदनशील होता है। अपने संसदीय वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर आए
मंत्री मोदी ने 1,774 करोड़ रुपए की 43 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इनमें से 1220.58 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास जबकि 553.76 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इसलिए इसका आंसर होगा सी, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे निम्न में से किसने दिया? ऑप्शन ए बोरिस जॉनसन, ऑप्शन बी ऋषि सुनक, ऑप्शन सी अक्षता मूर्ति या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे दे दिया है। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी के मंत्रियों ने भी उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। बोरिस जॉनसन के खिलाफ बगावत यहाँ तक कि बढ़ गई थी कि 2 दिन के अंदर 40 से ज़्यादा इस्तीफे हो गए थे। उनके खिलाफ 41 मंत्रियों ने बगावत कर दी थी। यह पूरा विवाद क्रिस पिंचर की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? योशिहिको नोदा, शिंजो आबे, यासुओ फुकुदा, तारो असो। तो दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई है। शिंजो आबे का जन्म 1954 में एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता शिनतारो आबे भी नेता थे और जापान के विदेश मंत्री रहे थे। 2006 में शिंजो आबे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। इसलिए इसका आंसर होगा बी, शिंजो आबे।